हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.4 का जो बेसिक है उसे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करवाया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसका बेसिक। तो इसका बेसिक पढ़ने के लिए मेनली हम आज 3 चीज़ों को कवर करेंगे। 3 चीज़ों में आ जाती हैं आपकी यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, पहले मैं आपको इन तीनों को वन बाय वन करके समझाऊंगा, फिर इसके हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है, जैसे हमारे दो सेट हैं ए 2 4 6 और 8 और बी है हमारा 6 8 10 और 12। मैंने ये बुक का ही एग्जांपल लिया है। ठीक है, बुक के एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आप सभी को। यूनियन ऑफ सेट है, जैसे ये सेट है हमारा सेट ए 2 4 6 8। सेट ए में हमारे ये 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में हमारे ये 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है ए सेट के सभी एलिमेंट्स लेने हैं और बी सेट बी के सभी एलिमेंट्स लेने हैं। हमें वो सब एक सेट में नोट डाउन कर देने हैं, मतलब लिख देने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कॉमन पॉइंट ये होता है कि जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 6 8 हमारा इसमें भी है और 6 8 हमारा इसमें भी है, तो जो दो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बस एक बार लिखना होता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं? जैसे ये हो गया हमारा 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 इसमें भी है और 6 8 हमारा इसमें भी है, तो 6 8 और ये 10 और ये 12, 10 और 12। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बट द कॉमन एलिमेंट्स विच आर इन बोथ सेट्स टेकन ओनली वंस। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं हम यूनियन ऑफ सेट्स। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। all the elements of set A and इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग से, सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। ठीक है, ये होती है हमारी यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। सेट ए के सभी एलिमेंट्स लेने हैं और सेट बी के सभी एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन जो हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ वन टाइम ही लिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसको समझा देता हूं। अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? हाँ,
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है, जैसे ये सेट है हमारा ए, इस वाले डेफिनेशन को भी हम इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो वो लिखे जाते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है जो एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर कॉमन होंगे, ठीक है, वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे ये हमारा सेट ए है 2 4 6 8 और सेट बी है हमारा 6 8 10 और 12। तो इन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स दोनों में हों, दोनों सेट में होंगे, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2 4 इसमें है नहीं, 2 4 इसमें नहीं है, तो इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 6 8 इसमें है और 6 8 इसमें भी है, तो ये वाले और ये वाले दोनों लिखेंगे हम, है ना। तो इसमें आ जाएगा हमारा 6 8, ठीक है। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हाँ, ये जो यूनियन ऑफ सेट है इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है। इस सिंबल से यूनियन ऑफ सेट्स को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मैंने बता दिया आपको। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है जो एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर कॉमन हो, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके लिए एक साइन यूज किया जाता है, ये वाला, ये साइन इसके लिए यूज किया जाता है। अब इसकी भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी मैं थोड़ी इसमें दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। The elements which present in both the sets are taken is called intersection of sets, ठीक है। The elements which are present in both the sets, आपको ये वाली मेन लाइन जो है वो मेनली याद रखनी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए, ठीक है। The elements which are present in both the elements are taken is called intersection of sets, ठीक है। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है उसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों हमारी डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है जैसे हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ए माइनस सेट बी, तो फिर आपको करना यह है कि जो सेट ए से बिलोंग करते हैं उन सेट को लिख देना, मतलब उन एलिमेंट्स को लिख देना है, सॉरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बी माइनस ए, तो आपको सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे सेट ए है हमारा 1 2 3 4 5 6, इसी को ले लेते हैं। सिक्स और बी है हमारा बी है 2 4 6 8, ठीक है। अब ये मैं इसी के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा सेट ए है और ये है हमारा सेट बी। अब इसमें हमें कहा गया है कि हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स बताना है। डिफरेंस ऑफ सेट्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है।
अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर ये वाली कंडीशन आती है तो आपको इसके एलिमेंट्स लिखने हैं सभी, ठीक है ना। इसके सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। और अगर इस ऐसी कंडीशन आती है तो आपको बी सेट बी के सभी एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि a माइनस बी और b माइनस ए, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन आए तो आपको ये वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट ए के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हों। और अगर ये वाली कंडीशन आती है तो आपको सेट बी से जितने एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो सब यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले हम इसी का एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। हमें ये वाला पहले सोल्व करना है, तो पहले देखते हैं कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं है, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो 1 हमारा सेट ए में है, इसमें नहीं है तो 1 को लिख देंगे। 2 इसमें है तो 2 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हो, सेट ए के अंदर हो, 2 बी के अंदर ना हो। 3 इसके अंदर है नहीं, 3 नहीं है तो 3 को लिख देंगे यहाँ पे। 4 भी इसके अंदर है। 5 नहीं, 5 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब 6 भी इसके अंदर है, बस, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट सी, इसका मतलब है हमारा a माइनस बी, ठीक है। अब अगर इसका हम अपोजिट कर दें, जैसे b माइनस ए अगर आपसे पूछा जाए तो आपको करना ये है कि जो ये वाला सेट जो है b माइनस ए का मतलब है आपको b सेट से जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो सभी एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। अब मतलब इसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ऐसे एलिमेंट्स को चुनिए जो सेट बी में तो है लेकिन सेट ए में नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है तो 2 को नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, 4 भी है इसमें। 6 है, 6 इसमें भी है तो 6 को भी नहीं लिखेंगे। 8 है इसके अंदर, 8 इसके अंदर नहीं है तो 8 को हम इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b माइनस ए। b माइनस ए इंटरसेक्शन का मतलब होगा हमारा 8, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे 2 4 6 ये तीनों एलिमेंट्स 2 4 6 सेट ए के अंदर हैं, लेकिन 8 हमारा इसके अंदर नहीं है तो हम 8 को लिखेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि a माइनस बी इंटरसेक्शन का मतलब है कि सेट ए से जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे उनको आपको लिखना है। और b माइनस ए इंटरसेक्शन का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स b से बिलोंग करेंगे उन सभी एलिमेंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे 3 पॉइंट्स थे मेन जो मैंने आपको समझा दिए। अब हम इनके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। यह है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। लेट a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a i u, शो दैट a यूनियन b। मैंने बताया था इसको u से डिनोट करते हैं जो यूनियन होता है, u मतलब u और u मतलब यूनियन, ठीक है। a यूनियन b इज इक्वल टू a। अब इसके नीचे ये वाला जो पॉइंट है ये वैसे तो है तो एग्जाम्पल नंबर 14 का, लेकिन मैंने इसको भी एग्जाम्पल नंबर 13 में ही ऐड कर लिया, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों एक ही लॉजिक से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ समझा दूंगा। तो यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि सभी एलिमेंट दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना होता है, लेकिन जो कॉमन होते हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखना होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको ही देख लेते हैं। ए में है हमारा AEIOU, ठीक। अब सेट बी में है AI और U, ये दो हमारे सेट हैं, ठीक है। इन दोनों का हमें A यूनियन B बताना है। अब ये भी हमारे वोवेल हैं और ये भी हमारे वोवेल हैं, इसके एलिमेंट्स इसमें हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे AEIO और U, बस यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए ये दोनों में कॉमन है तो इसको लिख देंगे
इन जो कॉमन एलिमेंट होगा वो एक बार लिखना होता है, ए आई, यहाँ पे भी आई लिख देंगे, और यू और इसमें भी हम यू लिख देंगे, और आई और ओ इसमें बचा हुआ है तो आई और ओ को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनियन। और ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। इसको भी मैंने इसी के अंदर मर्ज कर लिया है एज अ सेकेंड पॉइंट। तो इसमें कहा गया है कि लेट सेट एक्स इज इक्वल टू राम, गीता, अकबर। ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी टीम में हैं, और गीता, डेविड और अशोक ये वाले जो हैं ये क्लास 11th के ही स्टूडेंट्स हैं, ये फुटबॉल टीम में हैं। तो वैसे हैं तो ये वही, हमें इसमें ए यूनियन बी ही निकालना है, मतलब एक्स यूनियन वाई निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका राम, गीता, अकबर दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें लिखेंगे, और जो कॉमन होगा उन्हें एक बार लिखेंगे। राम इसमें है, राम नहीं है इसमें, तो राम को लिख लेंगे फिर हम राम। गीता, गीता इसमें भी है, गीता को एक ही बार लिखेंगे। अकबर, अकबर नहीं है, कोई बात नहीं, अकबर को भी लिख ही लेते हैं, अकबर बाबूजी बुरा मान जाएंगे। अशोक, हमारे अशोक भैया भी हैं इधर। हमने बड़े भैया जी को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेकंड पॉइंट। ये है तो वैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 का मैंने इसको 13 एग्जाम्पल नंबर 13 में ही मैंने मर्ज कर लिया। आपको फिर भी दोनों एक सेम ही लॉजिक भी रिलेटेड है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हाँ, इसमें एक पॉइंट और है, एग्जाम्पल नंबर 12 मैंने नहीं समझाया, क्योंकि जब मैं यूनियन ऑफ सेट्स की जो मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा था उसका मैंने एग्जाम्पल नंबर 12 लिया था मैंने। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, 13 ये हो गया, और 14 मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब हम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में मैंने क्या बताया था, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के एग्जाम्पल में कोई अलग से एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल 15 में कहा गया है कि कंसिडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एग्जाम्पल 12 में जो हमारे एलिमेंट्स थे सेट ए और सेट बी के, उन्हें यूज़ करके उन्हीं सेट्स को हमें यूज़ करना है और ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ठीक है, तो हमारे पहले मैं एग्जाम्पल 12 के एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ। 2 4 6 8 ये हो गया, और बी का था हमारा 6 8 10 12, 6 8 10 एंड 12। ठीक है, अब इनको यूज करके हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, मैंने बताया था जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होते हैं उन्हें हम लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 2 और 4 इसमें है, 2 और 4 इसमें तो नहीं है, 6 8 है, 6 8 यहाँ पे भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा हमारा 6 8। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका फंडा तो एकदम क्लियर है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर कॉमन हो, मतलब जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हों, सिर्फ वही एलिमेंट्स हमें लिखने हैं बस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल नंबर 16 में भी हमें कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें एग्जाम्पल नंबर 14 को यूज़ करना है और एक्स इंटरसेक्शन वाई के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पहले उसका भी मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 का है राम, गीता, अकबर। राम, गीता, अकबर, और वाई है हमारा गीता, डेविड, अशोक।
गीता, डेविड और ये हमारे अशोक भैया जी। ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सा इनमें दो एलिमेंट्स है जो इस एलिमेंट है जो इसमें और इसमें कॉमन है, सिर्फ वही हमें लिखना है और वही हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। राम इसके अंदर है, राम इसके अंदर है तो नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। गीता, गीता इसमें है, गीता इसमें है, गीता इसमें तो है, तो पहला तो हो जाएगा ये हमारा गीता, गीता। ठीक है। कोई दूसरा भी देख लेते हैं, अकबर, अकबर भैया हैं, नहीं, तो हमारा सिर्फ यही होगा गीता। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है या फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब है जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर कॉमन हो, सिर्फ वही एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो गीता हमारा इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। पहले इसको रफ करना पड़ेगा। ये है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी के बराबर है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में कहा गया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। अब सेट बी में कहा गया है कि 2 3 और 5 एंड 7। अब हमें इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब इसके और इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही हमें इसमें लिखने हैं, मतलब जो एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे और जो एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे सिर्फ उन्हीं को हमें लिखना है, बाकी के एलिमेंट्स को छोड़ देना है, हमें उनसे कोई काम नहीं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 1 इसके अंदर है, 1 है इसके अंदर, नहीं 1 को नहीं लिखेंगे। 2 है, 2 भी है इसके अंदर, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लो जी, लिख दिया पहला एलिमेंट। अब 3 इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 3 है। 4 है, 4 नहीं है। 5 है, 5 है इसके अंदर। 6 है, 6 नहीं है। 7 है, 7 भी है, तो 7 को लिख देंगे। अब बस यहाँ तक हमने देख सकते हैं कि 7 तक था, तो बाकी के आगे काउंटिंग नहीं करेंगे हम, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन है और वही एलिमेंट्स यहाँ भी है, तो बस हम यहीं तक काउंटिंग कर लेंगे, आगे काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? मतलब इसके 2 3 5 7 है, बी के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं 3 4 5 और यहाँ ये 7। ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हमारा बी के बराबर है, मतलब बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए के अंदर हमारे हैं, और यही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 18 मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन जब मैंने समझाई थी तो वो एग्जाम्पल नंबर 18 को लेके ही मैंने आपको वो समझाई थी। ठीक है। अब हम डायरेक्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में लिखा गया है लेट v इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट a e i o u एंड b इज इक्वल टू a i k u, फाइंड v माइनस b एंड b माइनस v। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर लिखते हैं इसको। लेट v इज इक्वल टू a e i o u। ठीक है। सेट v हो गया हमारा a e i o u। अब सेट b है a i k u, a i k एंड u। ठीक है। ये हो गया हमारा दोनों। अब इसमें हमें कंडीशन दी हुई है कि हमें इसमें क्या क्या निकालने हैं, v माइनस बी और b माइनस v, ये दोनों हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने हैं। तो मैंने बताया था आपको पहले ही कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, इन दोनों टाइप की कंडीशन में से कोई ना कोई एक तो आनी ही आनी है। ठीक है। तो करना ये है कि जैसे v माइनस बी है, तो ये जो सेट v है, सेट v के सभी एलिमेंट्स को हम लिख देंगे। इसका मतलब, इस वाली कंडीशन का मतलब है कि सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट v से बिलोंग करते हैं।
और इसका मतलब है कि वो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम इसको सॉल्व करें v माइनस बी इज इक्वल टू करें तो v के सभी एलिमेंट्स को आप लिख डालिए और b के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। तो a इसके अंदर है, a इसके अंदर है, e है इसके अंदर, e नहीं है तो इसके अंदर e को लिख देंगे e, i है, i भी है, o है, o नहीं है तो o को यहाँ लिख देंगे, u है, u है, ठीक है, a u u, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। ठीक है, v माइनस बी का मतलब है कि v सेट v के सभी एलिमेंट्स को लिख दो, लिखने हैं जो, और b के एलिमेंट्स छोड़ देने हैं। और b में कौन कौन से हमारे a i k u, a i और u है ना, ये तीनों a i और a i u ये तीनों एलिमेंट्स हमारे b के अंदर हैं, तो हम e और o को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और b माइनस v का मतलब है इसमें b के एलिमेंट्स को लिख देना है और v के एलिमेंट्स को छोड़ देना है। अब a i u इसके अंदर है, लेकिन k हमारा इसमें और k इसमें नहीं है, तो k को हम इसमें लिख देंगे। बस ये था हमारा b माइनस v डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। ठीक है, इसके आगे का जो है एक्सरसाइज 1.4 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।